Hi guys, I'm Ritvi and today we're gonna learn about nationalism and imperialism. 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी फर्स्ट क्वार्टर के समय वैसा नहीं रहा। नेशनलिज्म एक नैरो बिलीफ के रूप में आ चुका था जिनमें बहुत कम पार्स बची थी। इस दौरान बहुत सारे नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के तरफ बहुत इनटॉलरेंट हो गए थे और हमेशा वॉर के तरफ जाने के लिए रेडी रहते थे। बहुत सारे मेजर यूरोपियन पावर्स ने इस फीलिंग का फ़ायदा उठाया और अपने इम्पीरियलिस्ट एम्स को फ़ायदा दिया। इम्पीरियलिस्ट एम्स का मतलब होता है वो पॉलिसी जिसके थ्रू लोग अपना रूल और अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। 1871 के बाद सबसे बड़ा सोर्स ऑफ नेशनलिस्टिक टेंशन बल्कान्स में था। बल्कान्स एक रीजन था जो मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मासिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो को मिलाकर बनाया हुआ था और इनके लोगों को मेनली स्लाव्स कहा जाता था। द बल्कान्स मेनली ओटोमन एम्पायर के अंडर था। नेशनलिज्म के आइडियाज़ के फैलने पर और ओटोमन एम्पायर के डिक्लाइन के वजह से ये रीजन बहुत टेंशन में था। पूरे 19th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स अपनाए जैसे मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स, पर उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल पाया। एक एक करके सारे यूरोपियन नेशंस ने इससे के रूल से बाहर आ गए और अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। बल्कान के जो लोग थे उन्होंने अपने क्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस को नेशनैलिटी और हिस्ट्री के बेसिस पर रखा और कहा कि वो पहले एक समय में इंडिपेंडेंट हुआ करते थे परंतु फॉरेन पावर्स की वजह से उन्हें एक रूल में बंद कर दिया गया था, तो वो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। इस तरह बल्कान्स के जो रिबेलियस नेशनलिटीज़ थे उन्होंने अपने स्ट्रगल को इंडिपेंडेंस जीतने का एक मौका समझा। जैसे बहुत सारे स्लाविक नेशनलिटीज़ इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश की, वैसे वैसे बल्कान एरिया एक एरिया ऑफ बहुत ज़्यादा संघर्ष बन चुका था। सारे बल्कान स्टेट्स एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और ये होप करते थे कि वो और ज़्यादा टेरिटरीज अपने कब्ज़े में ला सके और मैटर्स और कॉम्प्लिकेट हो गए जब बल्कान्स एक एरिया ऑफ बिग पावर राइवलरी बन गया, जिसका मतलब है कि बहुत सारे पावर्स उसे जीतना चाहते थे, वो इम्पोर्टेंट पावर्स। इस समय यूरोपियन पावर्स के बीच बहुत सारी राइवलरी थी, ट्रेड्स, कॉलोनीज, नेवल एंड मिलिट्री माइट के ऊपर। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जैसे पावर इस बल्कान एरिया को कैप्चर करने के लिए बहुत उत्सुक थे ताकि वो अपना टेरिटरीज बढ़ा सके। इसी वजह से बल्कान्स में बहुत सारे वॉर्स हुए और फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ। नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ यूरोप में 1914 में बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया था। इस समय बहुत सारी कंट्रीज़ दुनिया में जो यूरोप के पार्स के अंडर कॉलोनीज थे इस पार को अथॉरिटी को अपोज करने लग गए। बहुत सारे एंटी इम्पीरियल मूवमेंट शुरू हुए जो नेशनलिस्ट थे, जिनका मतलब है कि वो सारे अपने खुद के नेशन स्टेट्स फॉर्म करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, पर इम्पीरियलिज्म के ऑपोजिशन से इंस्पायर होकर एक साथ जुट गए थे। यूरोपियन में नेशनलिज्म के जो भी आइडियाज़ थे वो कोई भी सेम नहीं थे, हर जगह कोई ना कोई डिफरेंस था, पर एक कॉमन आइडिया सोसाइटीज़ में आ गई कि सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए एक नेशन स्टेट के रूप में जो नेचुरल और यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी किया गया। अंत में
मैं आपको 2 वर्ड्स का मतलब बताना चाहूँगी, नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब वो फीलिंग जो अपने नेशन की तरफ होता है, और इम्पीरियलिज्म मतलब वो फीलिंग के जिस प्रकार से एक अथॉरिटी अपना कॉलोनीज़ और पार पूरे दुनिया में बनाता है। थैंक यू। और ये हमारा चैप्टर एंड करता है।